एपिसोड की स्टार्टिंग 20 साल बाद फ्यूचर से होती है। हम बड़े हुए बेन को उसके खुद के हेडक्वार्टर में देखते हैं। बेन पर उसके ही हेडक्वार्टर पर उसका दुश्मन एओन हमला करता है। एओन बेन के हेडक्वार्टर में काफ़ी तबाही फैलाता है। बेन उसको कहता है, तुम मेरे हेडक्वार्टर में मुझसे लड़ने के लिए अकेले आए हो। बेन की बात सुनकर एओन कहता है, तुम्हारी भूल है, और फिर छत तोड़कर बहुत से निंजास आ जाते हैं। वो सब बेन को घेर लेते हैं। बेन अल्टीमेट्रिक्स यूज़ करता है और खुद को अल्टीमेट हेमेंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म करता है। हम देखते हैं कि हेमेंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी बेन की शक्ल या रूप नहीं बदलता, बल्कि बेन इंसानी शक्ल में ही रहता है, लेकिन उसमें पावर्स हेमेंगोसॉर की ही आ जाती हैं। बेन लड़ाई के दौरान मुख्तलिफ एजेंट्स में बदलता रहता है। बेन सब निंजास के साथ लड़ता है। एओन बेन को धमकी देता है कि वो बेन को किसी और दुनिया में भेज देगा। बेन उसकी बात सुनकर क्लॉकवर्क में आता है। बेन एओन से कहता है, अगर तुम्हारे पास वक्त में सफ़र करने की काबिलियत है तो मेरे पास भी टाइम ट्रैवलिंग पावर्स हैं। दोनों एक दूसरे पर अपनी अपनी पावर्स फेंकते हैं। बेन की पावर्स ज़्यादा असर करती है और एओन वहाँ से गायब हो जाता है। एओन को बेन किसी और डायमेंशन में भेज चुका होता है। एओन के जाते ही प्रोफेसर पैराडॉक्स वहाँ आ जाते हैं। बेन उन्हें कहता है, सब खत्म हो जाने के बाद आना आपकी पुरानी आदत है। पैराडॉक्स जवाब में कहते हैं, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अभी तो शुरू हुआ है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम बेन, ग्वेन और केविन को देखते हैं। बेन की अल्टीमेट्रिक्स किसी नई ट्रांसमिशन को जाहिर करती है। सब उस ट्रांसमिशन का पता लगवाने म्यूजियम पहुंचते हैं। अल्टीमेट्रिक्स म्यूजियम के तय खाने की जानिब सिग्नल दिखाती है। सब नीचे पहुंचते हैं। इन्हें वहां एक लकड़ी का बॉक्स नजर आता है, जिसकी तरफ अल्टीमेट्रिक्स सिग्नल शो कर रही होती है। केविन उस बॉक्स को तोड़ देता है। अंदर एक पूरी शरारत सा सर्कल नुमा नमूना नजर आता है। उस पर मुख्तलिफ अल्फाज लिखे होते हैं, जिन अल्फाज को ये लोग पढ़ नहीं पाते। बेन उस सर्कल को अपने अल्टीमेट्रिक्स वाले हाथ से छूता है। इस तरह करने से सर्कल में से रोशनी निकलती है और फिर बहुत से निंजास बाहर निकल आते हैं और इन पर टूट पड़ते हैं। सब इनके साथ लड़ते हैं और फिर उनको हरा भी देते हैं। सब निंजास पकड़े जाते हैं, लेकिन इनके पकड़े जाने के फ़ौरन बाद ही सब निंजास गायब हो जाते हैं। बेन परेशान होता कि आखिर ये कौन थे, इन्हें क्या चाहिए था और अब ये गए कहाँ हैं। और तो और अल्टीमेट्रिक्स बेन को इन तक क्यों लेकर आई, मगर बेन या बाकी दोनों के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। केविन खुश होता है कि जो भी है, मगर वो इन निंजा से जीत तो गया आखिर। सीन फिर प्रोफेसर पैराडॉक्स और फ्यूचर बेन पर शिफ्ट होता है। बेन अपनी जीत की खुशी मना रहा होता है, जबकि पैराडॉक्स उसे समझाते हैं कि तुम जीते नहीं हो और ना ही एओन पूरी तरह से हारा है। एओन को बेन ने सिर्फ अपने टाइमलाइन से निकाला था। पैराडॉक्स उसे बताते हैं कि तुमने एओन को पास्ट के बेन के पास पहुंचा दिया है। अब बेन परेशान होता है क्योंकि अब पास्ट खतरे में था। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। बेन इस सर्कल को छूने लगती है कि बेन उसे रोक देता है और कहता है कि मेरे ऐसा करने से निंजास बाहर आए थे। बेन कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, और फिर वो अपने जादू से इस सर्कल का राज जानने की कोशिश करती है। सबसे पहले वो अपना पास्ट देखते हैं, जब वो बहुत छोटे थे। इसके बाद एओन को किसी से लड़ाई करता देखते हैं, लेकिन इन्हें यह लड़ाई वाला सीन याद नहीं आ रहा था कि यह कब की बात है। बेन कहता है ये सर्कल असल में टाइम ट्रैवलर है। उसी वक्त पैराडॉक्स और फ्यूचर बेन आ जाते हैं। पैराडॉक्स बेन को कहते हैं कि तुम ठीक समझे, ये टाइम ट्रैवलर ही है। बेन बड़े बेन को देखता रहता है, फिर वो समझ जाता है कि यह फ्यूचर से आया है, मगर इससे ज़्यादा कूल है। फ्यूचर बेन अपना तारीफ बेन 1000 के तौर पर करवाता है। वो कहता है कि वो एक बार अर्थ का प्रेसिडेंट भी रह चुका है। बेन खुश हो जाता है कि फ्यूचर में वो प्रेसिडेंट भी बनेगा। फिर फ्यूचर बेन को अप्रिशिएट करते हुए कहता है कि मेरे बाद बेन को प्रेसिडेंट बना दिया गया था। पैराडॉक्स उसे रोक देते हैं कि वो इनको इनका फ्यूचर ना बताए, बल्कि ये लोग खुद अपना फ्यूचर देखेंगे, लेकिन उससे पहले आई हुई मुसीबत से निपटना होगा। पैराडॉक्स से टाइम ट्रैवलर सर्कल को साथ ले जाना चाहते थे, क्योंकि फसाद की जड़ यही थी। सब रस्टबर्ग में सफ़र करने लगते हैं। पैराडॉक्स सबको लेकर कार्गो वे जा रहे होते हैं। वो बताते हैं कि वहाँ टाइम टनल खुलने वाला है, इसलिए वो जगह बेस्ट रहेगी। बेन कहते हैं, अगर मैंने फ्यूचर में पहले सफ़र किया था तो फिर ये फ्यूचर बेन वो बेन क्यों नहीं जिससे मैं मिला था। बेन समझ जाती है कि पहले उन्होंने क्रॉस टाइम में सफ़र किया था, मतलब वो फ्यूचर में तो गए थे, लेकिन किसी और दुनिया के। पैराडॉक्स कहते हैं, हमारी दुनिया के अलावा और भी बहुत सी दुनियाएं हैं, जिनको पैरेलल वर्ल्ड कहते हैं। वो दुनियाएं बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी ही हैं, लेकिन ज़रा सी मुख्तलिफ। जैसे कि किसी और दुनिया में ग्वेन को अल्टीमेट्रिक्स मिलती है और दूसरी दुनिया में एल्बिडो एलियन एक्स बन जाता है। ये सब बातें बताने के बाद पैराडॉक्स उनको ज़मीन पर मिलने का कहकर खुद वहाँ से गायब हो जाते हैं। प्रोफेसर पैराडॉक्स के जाते ही टाइम ट्रैवलर सर्कल अपनी जगह से खुल जाता है और अंदर से फिर से निंजास निकलने लगते हैं।
इस बार इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। बेन और दोनों बेन्स इनसे लड़ते हैं जबकि केविन जहाज़ उड़ा रहा होता है। निंजा सर्कल्स में से निकलते ही आते हैं। कुछ निंजास केविन तक भी पहुंच जाते हैं। निंजास के हमले से जहाज़ का काफ़ी नुकसान हो जाता है, उसमें आग लग जाती है। बड़ा बेन फ़ौरन जहाज़ से बाहर निकल आता है और जेट में आकर जहाज़ को सेफली लैंड कर देता है। बेन और ग्वेन मुंह खोले हैरानी से उसे देख रहे होते हैं क्योंकि उसने अकेले ही अभी एक जहाज़ को बाहर से लैंड किया था। बेन उससे पूछते हैं, तुम बिना ट्रांसफॉर्म हुए ये सब कैसे कर लेते? फ्यूचर बेन कहते हैं, बहुत सालों से ऐसा ही है। जब से मुझे ये नई अल्टीमेट्रिक्स मिली, वो एक अल्टीमेट बेन होता है। सब हैंड ऑफ आर्मागेडन के सहरा में पहुंच जाते हैं। पैराडॉक्स सबको बताते हैं कि एयोन को एक दूसरी दुनिया के बेन ने हराया था। उस बेन को लगा कि उसने एयोन को ख़त्म कर दिया, लेकिन एयोन ख़त्म नहीं हुआ बल्कि उसको क्रॉस टाइम में फेंका गया था। तब से एयोन एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा रहा है और हर दुनिया के बेन को ख़त्म कर रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है ये किसी को नहीं पता। पैराडॉक्स दोनों बेन को हैंड ऑफ आर्मागेडन को तोड़ने के लिए कहता है। बेन बेबी में ट्रांसफॉर्म होता है जबकि बड़ा बेन क्लॉकवर्क में आता है। प्रोफेसर ग्वेन को इन्हें शील्ड करने को कहता है। दोनों बेन्स अपनी अपनी पावर से सर्कल को तोड़ने में लग जाते हैं। इनकी पावर्स के साथ इनकी अल्टीमेट्रिक्स का रंग पिंक होने लगता है। केविन को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। वो प्रोफेसर को भी इस तरफ मुतवज्जा करता है। प्रोफेसर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है। इनकी पावर्स का इस्तेमाल करके एक दरार खोली जा रही है। वो दोनों बेन्स को रुक जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तब तक देर हो जाती है। दोनों बेन्स नीचे गिर जाते हैं और फिर बहुत से निंजास के साथ एयोन भी बाहर निकल आता है। अब एयोन भी आज़ाद था। बेन जैसे ही एयोन पर हमला करने लगता है, एयोन उस पर हमला कर देता है। बेबी रेत की तरह ढह जाता है। प्रोफेसर कहते हैं एयोन ने एक्सीलरेटर टाइम के साथ वेबिक को मिटा दिया। अब वेबिक अल्टीमेट्रिक्स में नहीं रहा। बड़ा बेन कहता है एयोन की स्टीम जिस ट्रांसफॉर्म को लग जाए वो मिट जाती है, इसलिए संभल कर रहना होगा। बेन अल्टीमेट स्वयं फायर में आ जाता है जबकि बड़ा बेन एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर सबकी एयोन और उसके निंजास से फाइट होती है। बेन एयोन को पकड़ लेता है और उससे ये सब करने की वजह पूछता है। एयोन उसको कहता है हमारे रास्ते उलझे हुए हैं, इस दुनिया के भी और बाकी दुनियाओं के भी। एयोन बेन को पकड़कर नीचे फेंक देता है और फौरन स्टीम का हमला करता है। अब दोनों स्वयं फायर भी खत्म हो जाते हैं। एयोन बेन को मारने लगता है कि बड़ा बेन उसको लेकर वहाँ से निकल जाता है। केविन हैरान होता है कि एयोन तो बोल रहा है, लेकिन बाकी के निंजास में से कोई भी नहीं बोल रहा। ग्वेन चेक करने के लिए अपने जादू से सब निंजास को स्टैचू बना देती है। केविन उनका हेलमेट उतारता है तो वो दोनों हैरान ही रह जाते हैं क्योंकि निंजा के भेस में बेन था। केविन सबके हेलमेट्स उतारता है तो सबके सब बेन टेनिसन ही होते हैं। असल में एयोन बेन को ख़त्म नहीं कर रहा था बल्कि उन सब की पावर्स एब्जॉर्ब करके उनको अपना गुलाम बना रहा था। एयोन भी अपना हेलमेट उतार देता है और एयोन भी कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर बेन की तरह का ही बेन होता है। वो इन दोनों से कहते हैं मैं तुम दोनों की पावर्स भी एब्जॉर्ब कर लूँगा और फिर इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर और इकलौता बेन रहूँगा। बेन समझ जाता है कि उसे अब कैसे रोकना है। वो ग्वेन, केविन और बड़े बेन को एयोन का ध्यान भटकाने के लिए कहता है और वो खुद जेटर में ट्रांसफॉर्म होकर हैंड ऑफ आर्मागेडन तोड़ देता है। उसके टूटते ही एयोन भी ख़त्म हो जाता है। बेन नीचे गिरा पड़ा होता है। सब जल्दी से उसके पास आते हैं। प्रोफेसर सबको बताते हैं कि एयोन ख़त्म हो गया है और तमाम पैरेलल वर्ल्ड कुछ देर में नॉर्मल हो जाएंगी। साथ वो अफसोस भी करते हैं कि बेन ने अपने 2 एलियंस खो दिए। बड़ा बेन आगे आता है और बेन की अल्टीमेट्रिक्स से तमाम एलियंस को अनलॉक कर देता है। अब वेबिक और स्वैम्पफायर फिर से आगे थे। साथ वो कुछ और भी एलियंस शामिल कर देता है। इसके बाद प्रोफेसर पैराडॉक्स फ्यूचर बेन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जाने से पहले वो बेन को दूसरी दुनियाओं के क्रिएचर्स से बचने को कहते हैं और फिर ये एपिसोड इधर ही ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।